Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasia, your science teacher. Today I am going to explain second part of the chapter, the cell. In this part we will study about plant cell and tissues. हमने पिछले भाग में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है. अभी हम दो से तीन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट प्लांट सेल. प्लास्टिड आर लार्जर सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. यानी कि प्लास्टिड जो होती है वो सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेल्स होती है जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. 3 तरीके के प्लास्टिड होते थे. पहला ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है, एंड एसोसिएटेड विथ स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल. नेक्स्ट सेकेंड इज द क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट आर द प्लास्टिड फाउंड इन फ्लावर एंड फ्रूट. ये फ्लावर और फ्रूट में पाया जाता है. और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर की प्लास्टिड होती है जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होती है. वी ऑल नो दैट क्लोरोफिल लीव्स में पाई जाती है. They have chlorophyll which provide them green color and associated with the trapping of solar energy. Chlorophyll क्या करती है? Solar energy को trap करने में help करती है. Next cell organelles is the ribosomes. These are small rounded bodies found either in free state or attached to the surface of endoplasmic reticulum. या तो ये सेल में फ्री फॉर्म में होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, या तो फिर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं. दे आर कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन. यानी ये RNA और प्रोटीन को कंपोज करते हैं. द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. सो दीज आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. यानी कि जो राइबोसोम का वर्क होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने का होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स इज द वैक्यूल्स. These are membranes bound non-cytoplasmic sacs that contain non-living solids. Vacuoles are of 3 types. ये 3 types के होते हैं. First is the sap vacuoles. These are fluid-filled vacuoles found in both animal and plant cell. यानी कि इसमें fluid fill होता है और ये plant और animal cell दोनों में पाए जाते हैं. Sap vacuoles. नेक्स्ट इज़ द फूड वैक्यूल्स. दीज आर फाउंड इन सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. यानी कि सिंगल सेल यानी जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बना होता है उनमें ये फूड वैक्यूल्स पाया जाता है, लाइक अमीबा. नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स. दीज आर प्रेजेंट इन सम यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम. यानी ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम. ये वैक्यूल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए सेल से. ये लिक्विड को कलेक्ट करके स्वेल हो जाते हैं यानी फूल जाते हैं, फिर उसके बाद बर्स्ट करके सारे कंटेंट को रिलीज कर देते हैं यानी बाहर निकाल देते हैं, और इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. प्लांट सेल लाइक एनिमल सेल हैज़ मेनी स्ट्रक्चर विच हैव वेरिड फंक्शन. यानी कि एनिमल सेल से अलग प्लांट सेल में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि उनके अलग फंक्शन होते हैं, एनिमल सेल से डिफरेंट फंक्शन होते हैं. सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन कॉमन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल आर सेल मेम्ब्रेन. यानी कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कॉमन है, जो कि एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं और जो कि प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स. ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं. प्लांट सेल हाउएवर कंटेन सम स्ट्रक्चर विच आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल. यानी कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते. जैसे कि सेल वॉल, जो आउटर कवरिंग होती है सेल की एनिमल सेल में, तो उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन जो आउटर कवरिंग प्लांट सेल की होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं. ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है. इसका फंक्शन होता है ये प्लांट सेल का एक एक्सोस्केलेटन की तरह एक्ट करता है, उसको शेप प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को. सेल वॉल. प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज थ्रू पोर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स. यानी प्लाज्मोडेस्माटा एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के जैसा है, पुल के जैसा है, जो सेल वॉल को और भी सेलों से कनेक्ट करके रखता है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं.
क्लोरोप्लास्ट आर स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट कंटेनिंग क्लोरोफिल, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं उनमें ये क्लोरोप्लास्ट होता है। इसका फंक्शन होता है क्लोरोफिल पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ट्रैप लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चर ग्लूकोज, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो लाइट को ट्रैप करता है और ग्लूकोज के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। Our next topic is the tissue. The end-to-end arrangement of similar types of cell give rise to tissue, यानी कि जब एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होता है यानी जुड़ता जाता है तो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। The epidermis in human act as the body's major barrier against unfavorable environmental condition, यानी कि जो हमारी अपर लेयर होती है एपिडर्मिस यानी स्किन की स्किन जो हमारा होता है सबसे बाहरी कवर होता है जो कि हमें हर एक अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। In human, it is the thickest on the palm and thinnest on the eyelid. 95% of the epidermis consists of keratinocytes. The main reason for skin color variation in modern Homo sapiens is the pigment known as melanin in the epidermis, यानी कि जो हमारी स्किन की कलर अलग अलग होती है, कोई बहुत फेयर होता है, कोई सांवला होता है, कोई डार्क होता है। तो जो हमारे स्किन में एक पिगमेंट होती है, जैसे लीव्स में पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो ग्रीन दिखाई पड़ते हैं, तो हमारे स्किन में भी मेलानिन नाम की पिगमेंट होती है जिनकी वजह से हमारे जो सबके सारे ह्यूमन बींग्स के कलर जो होते हैं वो डिफ़र होते हैं यानी अलग अलग होते हैं। अ टिश्यू कैन ऑल्सो कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ सेल, फॉर एग्जाम्पल ब्लड विच इज़ अ टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ RBC, यानी कि टिश्यूज जो होते हैं उसमें भी कई प्रकार के सेल्स होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे कि ब्लड एक टिश्यू है जो कि RBC WBC प्लेटलेट से मिलके बना हुआ है। द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा, यानी कि और जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का उसे प्लाज्मा कहते हैं। जब भी कभी प्लांट का सेक्शन हम कट करके प्लांट के स्टेम का सेक्शन कट करते हैं तो हमें भी बहुत सारे काइंड के टिश्यूज़ और सेल उसमें दिखाई पड़ते हैं। माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो वो सेक्शन जो होते हैं वो वैस्कुलर बंडल होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम से मिलके बने होते हैं। स्टेम में जो होता है प्लांट का जो स्टेम होता है जिसमें जाइलम सेल जो होती है वो एक चीनी ट्यूब्स की तरह होती है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट में, और जो फ्लोएम होती है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है पूरे प्लांट में। एनिमल टिश्यूज़ आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स, यानी कि जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यूज़, इट लाइन्स द सरफेस ऑफ स्किन, यानी कि स्किन की सरफेस पे पाया जाता है। वेरियस कैविटीज़ ऑफ बॉडी एंड कवर द इंटरनल ऑर्गन, यानी कि ये पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को कवर करता है। मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्शन एंड स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस एंड म्यूकस, यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज़ का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, और ऐसे इसमें सेल्स पाए जाते होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज़ द मसल्स टिश्यू, हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी, यानी कि ये बॉडी के मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ऑर्गन। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट, नेमली स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। 3 तरीके के मसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट टिश्यू इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, प्रोवाइड स्ट्रेंथ सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोटेक्शन और सॉफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज़ द नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू conduct nerve impulse. Nerve cells are called neurons. These neurons group together to take the shape of nerves. Our brain control our body with the help of nervous system, यानी कि जो नर्व टिश्यूज़ होते हैं वो नर्व सेल्स जो होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स जब ग्रुप में यानी एक बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स मिलते हैं तो हम उन्हें नर्व कहते हैं, और ये सारे नर्व मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। Now this chapter has completed. I hope you will be understand about the plant and animal cells after watching the video. Thank you.